प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। मैं रोशन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी अकेडमी में। आज जो है कि हम लोग जो हमारा काव्य खंड है 12th क्लास का, देखिए 12th क्लास जो है बिहार बोर्ड का जो एग्जाम है, बिहार बोर्ड का जो हम लोग का बुक है जो काव्य खंड, इसमें का हम लोग क्या करेंगे, लेखक का नाम याद करने वाले, वो भी ट्रिक के साथ। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि इसके पहले वाले वीडियो में हम आप लोग को जो गद्य खंड होता है उसमें का जो है कि जो 13 गो चैप्टर है उसका हम क्या किया, आपको लेखक के नाम याद करवा दिए हैं। और आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो है कि आपको काव्य खंड के लेखक का नाम याद करा देंगे। देखिए एक तरफ जो है कि क्या है, एक तरफ जो है कि चैप्टर का नाम है और एक तरफ क्या है, लेखक का नाम है। ठीक है, यहाँ भी जो है कि पाठ का नाम है और इधर जो है कि लेखक का नाम है। ठीक है, ये जो है कि हम आप लोग को क्या करेंगे, ट्रिक के साथ याद करा देंगे। आप खाली वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आप आर्ट्स से हो या साइंस से हो, ठीक है ना। आपको जो है कि एग्जाम में जो है कि इसे चैप्टर के नाम से जो है कि 10 क्वेश्चन जो है कि आप 10 क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन जो है कि आता है, आप लोग कर दीजिए अगर आप हमारा पूरा वीडियो देख लेते हैं तो। ठीक है, देखिए क्या होता है, करबक। ठीक है, हम लोग का पहला चैप्टर का है जी करबक। आ करबक के लेखक के है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, चैप्टर का नाम है, देखिए चैप्टर का नाम है करबक। करबक आई को राइटर के है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी, ये नु है। देखिए अगर मान लीजिए आप घरे कोनो बात बोले, ठीक है, मम्मी बोलेगी हे मनी होगा, आप बोलेंगे नहीं नहीं ऐसे होगा, तो मम्मी क्या कहेगी, मम्मी तू बक बक करबे, करबे तू बक बक, मालिक भइल बारे। मम्मी कहेगी कि नहीं कहेगी जी ते बक बक करबे, मालिक भइल बारे। तो करबा के लेखक के मालिक मोहम्मद जैसी मम्मी क्या कहेगी कि बक बक करबे, मालिक भइल बारे। चलिए आगे है पद। देखिए दो गो पद हमें देखने को मिलता है, एगो जो है कि तीसरका चैप्टर, एगो दूसरका चैप्टर। तो कृष्ण भक्ति का जो पद है, कृष्ण भक्ति के पद के लेखक के है सूरदास। दो गो अच्छा देखिए, रामायण के लिखा था, रामायण सॉरी रामचरितमानस के लिखा था जी, जो है कि तुलसीदास लिखे थे। ठीक है, जो रामचरितमानस है वो तुलसीदास लिखे थे। और तुलसीदास देखिए क्वेश्चन है कि सीता से तुलसीदास कैसी सहायता चाहते हैं, तो आप लोग कनेक्ट कर लीजिएगा, यो कनेक्ट कर लीजिएगा, तो ये दोनों के तो कोनो दिक्कतें नहीं है। ठीक है ना, जो हमसे ऑफलाइन पढ़ा होगा लोग तो सबको तो सब याद है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए, और नहीं याद है तो हम है ना एक बार जो है कि ट्रिक के साथ आपको याद करा देंगे। चलिए आगे देखिए, आगे है छप्य। अच्छा देखिए छप्य नाभादा। देखिए छप्य जो पेपर होता है, पेपर देखे हैं जो सुबह सुबह 5 रुपए में आता है सब बेचने, पेपर। अच्छा पेपर रहता है तो पेपर रोजे रोजे छपता है, छपता है कि नहीं छपता है, रोजे 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 छपता है। तो छपता है से हम लोग याद रखेंगे छपे। आप पेपर में क्या रोज रोज एक एक बतिया छपता है, रोज रोज क्या एक एक बतिया छपता है ना, रोज रोज क्या होता है, रोजे रोजे नया नया बतिया छपता है पेपर में। छपे के राइटर के, छपे के राइटर नाभादास। नाभादास, नया से नाभादास याद रखेंगे, रोजे रोजे अखबार छपता है ओकरा से हम लोग क्या याद रखेंगे, छपे याद रखेंगे, क्योंकि कोनो दिक्कत। चलिए आगे आइए, आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे हम लोग का क्या है, आगे जो है कि हम लोग का है कवित। ठीक है, आगे हम लोग का क्या है, आगे हम लोग का है कवित। अच्छा देखिए छोटी छोटी लड़का 15 अगस्त क्या जाए 26 जनवरी के चढ़ेगा सब स्टेज पर भाषण देवे। क्या देवे, भाषण। हम लोग को भाषण से क्या याद रखना है, भाषण से याद रखना है भूषण। आज छोटी छोटी लड़का जब स्टेज पर चढ़ता है सब, तो पते नहीं चलता है कि कविता कह रहा है कि भाषण दे रहा है। क्या तरीका है जी, जब छोट छोट लड़का स्टेज पर चढ़ेगा तो पते नहीं चलेगा कि कविता कह रहा है कि भाषण दे रहा है। तो कवित के राइटर के भूषण। जब छोटी चुकी लड़का स्टेज पर चढ़ेगा तो पते नहीं चलेगा कि कविता कह रहा है कि भाषण दे रहा है। ठीक है, तो कवित के राइटर के हो जाएंगे जी, भूषण हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे है तुमुल कोलाहल कलह में। ठीक है, तुमुल कोलाहल कलह में।
देखिए आगे एक राइटर के है जैसे शंकर प्रसाद, एक हम लोग कैसे याद रखेंगे। देखिए अभी कुछ दिन में आने वाला है शिवरात्रि, और शिवरात्रि में केकर पूजा हुआ, शंकर जी का। मान लीजिए कि लड़का खूब धूमधाम से जो है कि शिवरात्रि मनाया सब, बिहान भले एगो व्यक्ति निकल गए कहे करे तुम लोग हमको शंकर जी का प्रसाद दिया, तुम लोग हमको शंकर जी का प्रसाद दिया का, तो तुम लोग से हम लोग क्या याद रखेंगे, तुमुल कोलाहल कलह में, आ शंकर जी के प्रसाद से जय शंकर प्रसाद। देखे कितना बढ़िया तरीके, तुम लोग हमको शंकर जी का प्रसाद दिया तो क्या, तुम लोग से तुमुल कोलाहल कलह में, आ शंकर जी के प्रसाद से जय शंकर प्रसाद हम लोग याद रखेंगे। देखिए कितना बढ़िया तरीके है जी। आगे आइए, आगे हम लोग का है पुत्र वियोग, ठीक है। पुत्र वियोग के राइटर के है सुभद्रा कुमारी चौहान। देखिए पुत्र वियोग कहे के मतलब में जो लेखिका रहती है सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका जो है कि पुत्र का देहांत हो जाता है। देहांत बोले तो यानी हम लोग क्या बोले, मृत्यु हो जाता है। वो जो है कि क्या, असमय यानी बिना समय के। तो मान लीजिए कोनो भी महिला हो गई, अगर ओकरा पुत्र का निधन हो जाएगा असमय, अगर उसके पुत्र का निर्धन हो जाएगा, सॉरी निर्धन कर रहे जी, निधन हो जाएगा, तो क्या होगा, वो एकदम चौंक जाएगी कि ई क्या हुआ, चौंक जाएगी कि नहीं चौंक जाएगी कि ई क्या हुआ। आ पुत्र मान लीजिए कोनो भी लड़का हो गया चाहे लड़की हो, केहू का अगर निधन हो जाता है असमय बिना समय के, तो केहू सुनेगा तो क्या होगा, केहू उसकी माँ ही ना, केहू सुनेगा तो एकदम चौंक जाएगा, अरे उसका कैसे मृत्यु हो गया, वो तो अभी जो है कि लड़का था, ठीक है ना। ऐसा होता है कि नहीं, सब लोग का होता है, चौंक जाता है, ठीक है। तो पुत्र वियोग के राइटर के हो जाएगा जी सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग का क्या है जी, उषा, ठीक है। उषा शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है। एक और तरीके भोर पड़ेगा जी क्या लगाए थे, देखिए जो उषा के आप लोग सिलाई मशीन देखे होंगे, उषा के सिलाई मशीन देखे होंगे, उषा के पंखा देखे होंगे, उषा का मिक्सर देखे होंगे, मतलब बहुत ही सारा ऐसा सामान आता है उषा के आता है। और सब लोग क्या करता है, ओकरे के ज्यादा पसंद करता है। तो एक और मतलब, अच्छा देखिए आप लोग भी जहाँ पढ़ते होंगे तो सर जी कामना लेके को ज्यादा पसंद करते हैं, पढ़ने में बहादुर हो, तेज हो। तो एक और मतलब उषा जो है, उषा कंपनी कहीं ना कहीं क्या है, बहादुर है। उषा कंपनी जो है कि कहीं ना कहीं बहादुर है, तभी तो सब लोग जो है के पसंद करते हैं, ठीक है ना। ये बहादुर है तबे न सब लोग एकरा के पसंद करता है जी। तो उषा कंपनी का है कहीं ना कहीं बहादुर है, तबे लोग एकरा क्या करता है, तबे लोग एकरा के पसंद करता है। देखिए कितना बढ़िया तरीका, उषा कंपनी का है, उषा कंपनी बहादुर है, शमशेर बहादुर सिंह। चलिए आइए आगे हम लोग का जन जन का चेहरा एक। अच्छा देखिए जन जन का चेहरा एक, यानी कहे के मतलब है संसार में बहुत सारा लोग पाया जाता है, बहुत सारा लोग पाया जाता है, ठीक ठीक है ना। जिनकर जो है कि भाषा अलग है, रूप अलग है, रंग अलग है, ठीक है ना, संस्कृति अलग है, ठीक है, जाति अलग है, धर्म अलग है, बहुत सारा लोग पाया जाता है। लेकिन चेहरा सबको के चेहरा क्या होता है, सेम होता है। सबको के एगो नाक है, दूगो आंख है, दूगो कान है, ठीक है ना, सबको के एगो। लेकिन सब जितना भी देवता होता भी लोग हो गए लोग, सब लोग का क्या है, हम ही लोग के जैसा जो है कि बनावट है कि नहीं। अच्छा आप रामायण रामायण देखे हैं, राम जी जो है कि सीता जी हो गए, सब कोई हमरे लोग हमने जैसन है, शंकर जी हो गए, पार्वती जी हो गई, सब देवता लोग का है हम ही लोग के जैसे। लेकिन एगो आदमी है जो हमने जैसे नहीं, एगो देवता वो क्या है देखिए, गजानन मानो मुक्ति बोध। आ गजानन के मतलब क्या होता है जी, तो देखिए गजानन यानी कहे के मतलब एगो गणेश जी है, जिनको नाक हमने के जैसा नहीं है, उनको नाक कथी के है, हाथी का है, ठीक है ना। उनका शरीर जो है कि हाथी का, तो एक एगो व्यक्ति है, ठीक है ना, जो है कि क्या है, जन जन का चेहरा है, यानी कि हम लोग के जैसे वो जो है कि एक जैसा हम लोग के नहीं है, उनका क्या है, अलग है। तो जन जन का चेहरा एक क्या हो जाएगा, गजानन मानो मुक्ति बोध, ठीक है। चलिए आगे आइए, आगे जो है कि है ना तीन चार गो है, रुकिए
चार को बोले से पहले आप लोग एगो शायरी सुनाते हैं, ठीक है। एगो जो है कि देखिए शायरी भेजले है, मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ, मैं भागलपुर से हूँ। वाह, इतना दूर दूर वीडियो चल जा रहा है। चलिए, तो इहो बेवफाई शायरी लिखा है, ठीक है ना। कोनो बच्चा है जो भागलपुर का है, ठीक है, बेवफाई शायरी लिखा हुआ है, ठीक है ना यार। हमारा क्लास में सब जो है कि खाली आशिके मरल है। सब कि एक तो इल्जाम है मेरे सर पर, ऊपर से महबूब भी टेंशन दे गई। एक तो इल्जाम है मेरे सर पर, ऊपर से महबूब भी टेंशन दे गई। जिसके लिए पढ़ाई नहीं कर पाए साल भर, जिसके लिए पढ़ाई नहीं कर पाए साल भर, वो किसी पैसे वाले के साथ चल गई। अरे बाबू, पढ़ाई लिखाई कर लो, वो जो है कि वो का कि वो नहीं रहेगा, जो है कि पैसा नहीं रहेगा, तो ठीक है। चलिए आगे देखिए, कोई बात ना, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। चलो आगे आगे देखिए, आगे है अधिनायक, ठीक है। चलिए, आपके शायरी के चक्कर में हम तेरे उड़ा गए जी। चलिए देखिए, अधिनायक, अधिनायक कहने का मतलब कि हीरो, ठीक है। जैसे पूछता है कि उसने कहा था कहानी के नायक के है, तो लहाना सिन्हा ने कहे कि मतलब वो कहानी के हीरो के है। तो देखिए, अधिनायक यानी नायक यानी तो जो है कि नायक मान लीजिए कि एगो रघुवीर नाम, रघुवीर हीरो है, रघुवीर सिंह, तो वो क्या है, अधिनायक यानी नायक। हीरो कौन, रघुवीर सिंह, ठीक है। नायक कौन, रघुवीर सिंह, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे है प्यारे नन्हे बेटे को, ठीक है। देखिए, प्यारे नन्हे बेटे को लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल का जो है कि अभी कुछ दिन पहले निधन भी हो गया, दिसंबर में, दिसंबर 2025 में। ये आप लोग के लिए जरूरी नहीं है, बता दिए इसे, ठीक है। चलिए आगे देखिए कि प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। देखिए, जब हम लोग हती हती थे, छोटी छोटी 5वीं छठा में पढ़ते थे, तो हम लोग पढ़ने जाते थे, तो मम्मी का चाहे पापा लोग क्या करते थे, लोग 1 रुपया 2 रुपया देते थे लोग, ठीक है। 1 रुपया 2 रुपया देते थे लोग, काहे खातिर कि कुछ किन के खा लेना, आ कुछ किनिएगा तो क्या लगेगा, शुल्क लगेगा। यानी कहे के मतलब, जब नन्हे बेटे जो है कि स्कूल जाते हैं, तो घरे के लोगों ने क्या देता है, शुल्क देता है। तो शुल्क से हम लोग क्या याद रखेंगे, विनोद कुमार शुक्ल। प्यारे नन्हे बेटे को लेखक के है विनोद कुमार शुक्ल। आगे ये आगे हार जीत, ठीक है। हार जीत, हार जीत, अच्छा हार जीत का थीम होता है, लड़ाई में होता है हार जीत। हार जीत लड़ाई में होता है कि नहीं होता है जी, तो आप लोग बोलिए कि हाँ सर, हार जीत तो लड़ाई में होता है। लड़ाई के करता है, राजा करता है। तो एगो जो है कि राजा है अशोक, उसका नाम, उनका नाम सुने होंगे लोग। तो हार जीत के राजा। अच्छा एक और आवृत्ति तरीक है, देखिए, पहले क्या आया है, पहले हार आया है, पहले हार आया है ना। तो अगर हम हार जाएंगे, तो हार जाएंगे तो हम क्या मनाएंगे, शोक मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे। हार जाएंगे तो हम क्या मनाएंगे, शोक मनाएंगे या कि उत्सव मनाएंगे। तो कहेगा आपकी ना सर, हारेंगे तो शोक मनाएंगे। तो हार जीत के लेखक के अशोक वाजपेयी, ठीक है। आगे है गांव का घर, ठीक है, गांव का घर। और गांव के घर यानी देखिए, हर एक गांव घर में एक वैसा व्यक्ति होता है, पता है आप लोग को। आप लोग के गांव में भी देखने को मिलेगा, हर एक गांव घर में एक वैसा व्यक्ति होता है जो खाली ज्ञान देवे के फेरा में लागल रहता है। बात सही है कि नहीं है जी, खाली ज्ञान देवे के फेरा में लागल रहता है। जैसे मान लीजिए आपको, आपका परीक्षा है, भले वो 10वां पास किया होगा चाहे नहीं किया होगा, लेकिन आपको ज्ञान देने चला आएगा। होता है हर एक गांव में जो है कि वैसा आदमी, ठीक है। चलिए देखिए, हम जो है कि आप लोग के लिए जो है कि इतना मेहनत करके जो है कि ट्रिक ला रहे हैं, तो आप लोग को भी अपने एग्जाम के लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। आगे जो है कि आप लोग मन लगा के पढ़ाई लिखाई करते रहिए। अभी जो है कि आप लोग का एग्जाम भी स्टार्ट है, एग्जाम भी दीजिए, ठीक है ना। मन लगा के पढ़ाई वढ़ाई कीजिए। जो हम बोलेंगे कि अभी जो अब आपका एग्जाम चल रहा है, तो आप नया चीज ना पढ़ के आप क्या कीजिए, रिविजन कीजिए। तो पता है ऐसे क्या होता है कि टेंशन में जो आप पढ़े हैं वो भूल पड़ जाएगा, जब अभी पढ़ेगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो जो है कि आराम से आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए। वीडियो देखें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।